हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा स्टडी में। आज हम क्लास 10th के जो एनसीईआरटी मैथ है उसमें 9.1 के क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। जो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पाठ का है। जो 12 नंबर क्वेश्चन जो वीवीआई है, बिहार बोर्ड के दृष्टि से है। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो सबसे पहले पूरा वीडियो देखें, फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के दृष्टि से। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12 है। आप याद रखेंगे ये 9.1 के क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन दिया है, एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद बिंदु के अवनमन कोण क्या है? 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई बताना है कि टावर कितना ऊंचा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग भाषा से इसका फिगर बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले एक भवन का बात बोला है, जो भवन 7 मीटर ऊंचा है। तो चलिए एक हम भवन पहले बना लेते हैं। मान लेते हैं दोस्तों कि ये मेरा 7 मीटर ये ऊंचा भवन है। ये कितना है? 7 मीटर ऊंचा भवन है। ये हमारा क्या हो गया? भवन। क्या हो गया दोस्तों? भवन, जिसकी ऊंचाई कितना है? 7 मीटर। तो देखिए, ध्यान दीजिए बात पर कि अगर भवन होगा तो ये तो सीधा सा बात है कि ज़मीन में होगा, धरती पर होगा। तो मान लेते हैं कि इसकी ये धरती हो गया, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वाला भाग क्या है? इसका धरती है, पृथ्वी है। तो जब भवन यहाँ पर 7 मीटर ऊंचा है तो इसके सामने जितना दूर तक जाएंगे तो ये तो टोटल 7 मीटर ऊंचा होगा। तो ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों? हमारा 7 मीटर ऊंचा हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? हमारा 7 मीटर हो जाएगा। इधर भी कितना हो जाएगा? 7 मीटर। तो मान लीजिए ये भवन है तो इसका छत भी होगा। तो यहाँ पर एक छत बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एक छत बन गया। अब बोला है कि इसके जो शिखर है दोस्तों, इस पे एक केबल टावर खड़ा है। क्या खड़ा है दोस्तों? केबल टावर इस पे। तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? केबल टावर है। देखिए आप स्क्रीन पर ध्यान से, ये यहाँ पर केबल टावर, यानी डायरेक्ट हम लिख देते हैं टावर खड़ा है। क्या खड़ा है? टावर। अब इसमें दिया क्या है क्वेश्चन में? ये टावर खड़ा हो गया। आप ध्यान देंगे फिगर पर, तो इसका ऊंचाई 7 मीटर है भवन का, तो इधर भी 7 मीटर होगा। तो दिया है कि ये जो टावर है दोस्तों, तो टावर के शिखर से भवन के शिखर के जो उन्नयन कोण है मेरा, वो कितना है? 60 डिग्री है। यानी ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये 60 डिग्री है दोस्तों। तो यहाँ पर कोण बन गया कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। फिर एक कंडीशन दिया है कि ये भवन का जो शिखर है, इसके पाद बिंदु का उन्नयन कोण जो है हमारा, अवनमन कोण, वो 45 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 45 डिग्री। ये वाला 45 डिग्री। ठीक है, तो उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। तो आप 45 डिग्री ऊपर लिखिए, नीचे लिखिए, ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये कांतर कोण है, उन्नयन कोण अवनमन कोण। तो जितना नीचे बनेगा उतना ऊपर बनेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, फिगर हमारा तैयारी हो गया। अब करते हैं सवाल को सॉल्व। तो पूछा क्या है कि आप बताओ कि टीवी टावर की ऊंचाई क्या होगा। यानी कि ये टीवी टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, ये टोटल ऊपर से नीचे तक, यहाँ तक। तो मान लीजिए कि इसमें तो भवन पहले से है, तो हम टीवी टावर को x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। और x के मान को निकाल कर टीवी टावर में जोड़ देंगे तो हमारा सवाल बन जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है दोस्तों कि जब तक आपको ये आधार ना पता चले, ये आधार पता ना चले, नीचे वाला, ये वाला भाग, नीचे वाला आधार पता ना चले, तब तक आप इस टीवी टावर के ऊंचाई को नहीं बता सकते हैं। तो नीचे आइए, भवन में आप देखिए कि भवन में अगर आधार हम निकाल लें, क्योंकि भवन के हमको ऊंचाई पता है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि भवन के ऊंचाई पता है। इसका नाम दे दो कोई पहले, A B C
डी और यहाँ पर ई। अगर हम इस भवन के आधार को पता कर ले तो आप जो भवन के आधार होगा वही टीवी टावर के आधार होगा, क्योंकि भवन के ऊपर टीवी टावर खड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज छोटा वाला ये भवन में से लेकर यहाँ से टीवी टावर के आधार निकाल लेंगे। सबसे पहले मेरा यही कंडीशन होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग निकालते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर, आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे हल लिखेंगे त्रिभुज। देखिए तो क्या त्रिभुज है ये, CED। यहाँ पर देखिए CED में, क्योंकि उसी से निकाल लेंगे। हम चाहते तो इधर से भी निकल जाता, यहाँ से निकाल सकते हैं हम। CBD में इधर से भी निकल जाता और इधर से भी निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों आधार निकाल रहे हैं हम लोग, क्या, ED के मान। तो यहाँ पर लिखेंगे ED का मान निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे ED बराबर वाट। आपका भवन यानी CE, जो CE है इसकी ऊंचाई है 7 मीटर और इसमें कोण का जो मान दिया है थीटा के मान वो है आपका 45 डिग्री। क्या दिया है दोस्तों, 45 डिग्री। तो ध्यान देंगे आप कि इसमें एक कंडीशन है, जो निकालना है उसको ऊपर भुजा को लिखिए, जो दिया है नीचे लिखिए, या जो दिया है ऊपर लिखिए, जो निकालना है उसको नीचे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए जो निकालना है, मेरा कंडीशन है, हमेशा हम बनाते हैं जो भी क्वेश्चन बनेगा ऐसे, तो जो निकालना है उसको ऊपर लिखो। तो हमको मान लीजिए निकालना है ED, तो ऊपर लिखेंगे ED, जो दिया है नीचे लिखेंगे EC, तो लिखेंगे EC। तो देखेंगे कि जो ED है ये B भुजा है त्रिभुज के अनुसार, समकोण त्रिभुज। आप यहाँ से देखेंगे दोस्तों कि जो मेरा समकोण त्रिभुज यहाँ से बनेगा, देखिए हम बना के दिखाते हैं। समकोण त्रिभुज मान लीजिए यहाँ से बनेगा, हम छोटा वाला निकाल रहे हैं। समकोण त्रिभुज यहाँ से जब हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ये देख लीजिए, तो ये मेरा B का काम करेगा, ये P का काम करेगा। तो देखिए हम भुजा जो लिखे हैं वो B के मान ऊपर लिखे हैं, P के मान नीचे लिखे हैं, यानी कि यहाँ पर होगा tan थीटा, सॉरी cot थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cot थीटा, क्योंकि पहले B है तो B/P को cot थीटा बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं दोस्तों, cot थीटा। तो यहाँ पर लिख देंगे cot थीटा। तो ED निकालना है तो ED जो कहते हैं, EC दिया है हमारा 7 cm, तो 7 cm लिखेंगे। मीटर में है तो मीटर लिखिए 7 मीटर, और कॉट है तो कॉट, इसमें थीटा के मान आप क्वेश्चन में देख लीजिए 45 डिग्री, तो कॉट 45 के मान 1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ED बटा 7 मीटर बराबर 1। जब तिरिया गुना करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर ED के मान 7 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, 7 मीटर, जो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ED के मान क्या आ जाएगा हमारा, 7 मीटर। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ED के मान क्या आ जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर हम लगा देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं कि ED के मान मेरा क्या मिल गया, 7 मीटर मिल गया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ED के मान 7 मीटर। तो देखिए जो ED है ये 7 मीटर मिला है, तो इसमें भवन की ऊंचाई भी, जो भवन के आधार होगा तो वो भी तो 7 होगा, क्योंकि जो ये भवन के आधार जब 7 मिला, इसमें जब भवन के आधार 7 मिलल दोस्तों, तो ये टीवी टावर के भी आधार क्या मिल जाएगा, 7, क्योंकि भवन के शिखर पर, जो भवन का शिखर है उसी पर ना खड़ा है आपका टीवी टावर, तो ये 7 मीटर उसका भी आधार हो जाएगा। अब जब भवन के आधार मिल गया 7 मीटर, तो ये हम टीवी टावर के ऊंचाई को क्या कर देंगे, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। तो चलिए दोस्तों अब हम करते हैं शुरुआत, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पेज को हम चेंज करेंगे, आप ध्यान देंगे। अब त्रिभुज लेंगे हम लोग, देख लीजिए एक बार, ABC में यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या लेंगे दोस्तों, त्रिभुज ABC में। तो देखिए आपको टीवी टावर निकालना है, यानी AB के मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर वाट, और इसमें जो आधार है, देखिए आप आधार ED का मान 7 है, तो CB का मान भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे CB बराबर 7 मीटर, और इसमें थीटा का जो मान है दोस्तों, कोण का मान मेरा जो है इसमें 60 डिग्री है। सेम मेरा वही प्रोसेस होगा कि जो निकालना है ऊपर, जो दिया है नीचे, आराम से बन जाएगा। निकालना है आपको AB, और जो दिया है इसका नाम क्या है,
सी बी। तो हम देखते हैं कि ए बी सी बी किसका अनुपात है। देखिए ए बी पी का मान है और सी बी बी का मान है, तो यहाँ पर हो जाएगा पी बाई बी tan थीटा। तो यहाँ पर लिख देंगे tan थीटा। क्या हो जाएगा दोस्तों, tan थीटा। तो चलिए हम लोग मान सजाते हैं इसमें बारी बारी से। तो चलिए बारी बारी से क्या सजाते हैं दोस्तों, मान सजाते हैं। तो देखिए ए बी निकालना है, तो ए बी के ए बी, ठीक है। और सी बी का मान इसमें क्या है 7 मीटर, और tan है तो tan, थीटा है तो थीटा, और थीटा का मान तो दिया है हम लोगों का, थीटा का मान यहाँ पर पुट कर देंगे, थीटा का मान 60 डिग्री दिया है। अब इसको हल करेंगे तो ए बी के ए बी और नीचे 7 मीटर के 7 मीटर और 60 डिग्री √3 होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बराबर, जब तिरिया गुना करेंगे तो 7√3 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 7√3 मीटर। तो ये तो केवल टावर के कुल ऊंचाई नहीं मिला है, केवल टावर के ऊंचाई मिला है। तो लिखेंगे आपका केवल टावर के कुल ऊंचाई। क्या करेंगे दोस्तों, कुल ऊंचाई। थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो देखिए भवन के ऊंचाई क्या है 7 मीटर है हमारा, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 मीटर। और केवल जो टावर है इसका ऊंचाई है 7 रूट क्या है दोस्तों 3 मीटर। तो ये दोनों में 7 है, तो यहाँ से हम ले लेंगे 7 को कॉमन, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस रूट में बच जाएगा 3 मीटर। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये टीवी टावर के कुल क्या हो जाएगा आपका ऊंचाई हो जाएगा। आप चाहे तो 3 को पहले 1 को बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन मेरा था 12 नंबर दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। चलिए दोस्तों, तो हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से दोनों देखने पर दोनों समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो दिया है कि यदि लाइट हाउस के एक ओर एक जहाज दूसरे ओर जहाज के ठीक पीछे है तो जहाज के बीच की दूरी बताइए। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे हम कि मान लीजिए कि ये हमारा समुद्र तल है। यहाँ पर क्या है हमारा कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, तो मान लो कि ये हमारा क्या हो गया समुद्र तल। क्या हो गया समुद्र तल। तो इससे 75 मीटर ऊपर, यहाँ पर देखिए फिगर, यहाँ पर ये मान लीजिए कि कितना ऊंचा है, ये 75 मीटर ऊंचा है। क्या है 75 मीटर ऊंचा है। और ये जो दोनों जहाज है इसका जो आपका अवनमन कोण है, यानी कि ऊपर बनेगा ये कोण, अवनमन कोण है तो ऊपर बनेगा, लेकिन हम नीचे लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, एक किताब बोला है इसमें कि ये कोण जो बन रहा है वो आपका है 30 डिग्री के। फिर कुछ दूरी पर एक जहाज और खड़ी है इसी के सामने, तो इसका जो उन्नयन कोण है आपका अवनमन कोण, ये दोस्तों आपका है आपका 45 डिग्री। क्या है 45 डिग्री। यहाँ पर कितना डिग्री है 45 डिग्री है। तो आपको बताना है कि जहाज के बीच की दूरी क्या है, जो यहाँ पर जहाज ये खड़ा है। तो मान लीजिए इसका हम नाम दे देते हैं, कुछ नाम दे देते हैं A B C D। तो मान लेते हैं कि ये जो जहाज है ये 75 मीटर ऊंचाई पर है। इसका जो है आपका शिखर के जो लाइट लगा है दोनों जहाज के आगे सामने, वो 75 मीटर ऊंचा है। तो मान लेते हैं कि जो पहला ये यहाँ से यहाँ तक दूरी है वो जहाज का आपका x मीटर है। क्या है x मीटर। और यहाँ से यहाँ की दूरी है y मीटर। क्या है आपका y मीटर। और ये x का मान आपको बताना है। तो कुछ नहीं करेंगे, डबल फिगर है तो एक बार छोटा वाला फिगर ले लेंगे, एक बार बड़ा वाला फिगर, तो ये सवाल हमारा क्या हो जाएगा बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले लेंगे इसमें त्रिभुज। देखिए छोटा वाला क्या है ABC है, लिखेंगे त्रिभुज ABC में। क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC में।
तो आपका जो निकालना है ऊपर लिखेंगे, तो हमको सी बी निकालना है दोस्तों। तो सी बी को ऊपर लिख दिए सी बी, और जो दिया है नीचे लिख देंगे बी सी। क्या लिख देंगे हम? बी सी। तो यहाँ पर लिख देंगे बी सी। ये हो गया, सॉरी जो दिया है ए बी दिया है यहाँ पर, ए बी दिया है यहाँ पर, बी सी तो निकालना है, ए बी दिया है पहले से, यहाँ पर ए बी दिया है। तो हो जाएगा पी बाई बी। यहाँ पर ये बी भुजा है, बी सी जो आप लिखे हैं वो अनुपात में बी भुजा है, और जो आप ए बी लिखे हैं वो पी भुजा है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट थीटा। क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। तो बी सी का मान इसमें आप वाई माने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे वाई, और आप ए बी के मान, ए बी का जो मान है वो 75 मीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 75 मीटर। कॉट है तो कॉट, और थीटा के मान इसमें 45 डिग्री है तो 45 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई बटा 75 मीटर, और 45 के मान एक होता है। जब तिरिया गुना करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका तिरिया गुना में वाई बराबर केवल 75 मीटर। क्या आ जाएगा दोस्तों? 75 मीटर। तो ये हमारा मिल गया 75 मीटर। क्या मिल गया? 75 मीटर। चलिए दोस्तों, तो अब बड़ा वाला फिगर लेते हैं हम लोग, ये बड़ा टोटल। अब ये यहाँ से आंसर हमारा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, इस बार हम लोग बड़ा वाला फिगर को लेते हैं और पेज को चेंज करते हैं। तो बड़ा वाला फिगर क्या है आप देख लीजिए, ए बी और डी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। आप फिगर में देख लीजिए, आपको क्या निकालना है? टोटल दूरी निकालना है, क्योंकि आपको एक्स बताना है, क्योंकि वाई तो आप निकाल लिया है। तो लिखेंगे डी बी, लिखेंगे डी बी, डी बी आपको निकालना है डी बी, और जो दिया है क्या दिया है? ए बी। क्या दिया है दोस्तों? ए बी। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। देखिए डी बी के जगह पर, यानी ये टोटल है डी बी, तो इसके जगह पर हम x प्लस 75 मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान x है और इसका मान क्या है? 75 है। तो दोनों के साथ में जब ऐड करेंगे तो x प्लस 75 मीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 75, और बटा में ए बी के मान क्या है? 75 है, और बराबर कॉट है तो कॉट, और थीटा के मान इसके लिए क्या है? 30 डिग्री है दोस्तों। क्या है? 30 डिग्री। तो आप देखिए यहाँ पर x प्लस 75 ज्यों के त्यों, नीचे वाला 75 ज्यों के त्यों, आ कॉट 30 का जो मान होता है केवल √3 होता है। आप याद करेंगे मान सारणी, तिरिया जब हम गुना करेंगे, सवाल बन गया, तिरिया गुना करेंगे तो x प्लस 75 होगा, और √3 में 75 से गुना करेंगे तो 75 √3 होगा। और जब ही प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा दोस्तों। तो 75 √3 पहले से है, और माइनस में 75 हो जाएगा। तो x बराबर, जब दोनों से 75 हम कॉमन ले लेंगे, देखिए 75 है, तो √3 - 1 मीटर इसका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। यानी जो जहाज होगी वो इतना दूरी पर खड़ा होगी, वो लाइट के बगल में, यानी बीचों बीच। आप देख सकते हैं ये फिगर हुआ और आपका ये फाइनल आंसर हुआ दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब क्वेश्चन हम देख लिए, कौन नंबर? 12 नंबर देख लिए और 13 नंबर देख लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 14 नंबर और 15 नंबर और 16 नंबर, क्योंकि वीडियो ज़्यादा हो जाएगा जिसमें 2 क्वेश्चन हम बताए हैं। तो ये दोनों VBI क्वेश्चन है, आप देख लेंगे, बिहार बोर्ड में आना तय है 2025 में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।